हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले मैं 7.1 एक्सरसाइज और 7.2 एक्सरसाइज अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं। शिल्पा चौधरी एक्सरसाइज 7.1 डालेंगे तो आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज 7.2। इसके साथ में मैंने इस चैप्टर के लिए एक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल्स भी, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स भी डाला हुआ है। उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है सारे कॉन्ग्रेंस रूल, 5 कॉन्ग्रेंस रूल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1। आपको दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC and vertices A and D are on the same side of BC. A and D vertices are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, AD को extend किया है to intersect BC at P, then you have to show that 4 parts हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। अब ध्यान से देखिए, ABC अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB इक्वल टू AC होगा। ऐसे ही DBC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो BD इक्वल टू DC होगा। ठीक है, तो क्लियर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, ध्यान से देखो। ABD ट्राइंगल ये वाला, और ACD ये ट्राइंगल, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, सब कुछ गिवन है। अभी जस्ट आपने जो यूज की, अभी जस्ट जो देखा, AB इक्वल टू AC है। ठीक है, AB इक्वल टू AC, रीजन क्या होगा, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेम ऐसे ही अगर DBC आइसोसेलेस है तो BD इक्वल टू DC था, तो हमारा जो ट्राइंगल है उसमें BD साइड आ रही है, इस ट्राइंगल में DC साइड आ रही है। सो BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, रीजन क्या होगा, बिकॉज ट्राइंगल DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और क्या इक्वल है, आपको 3 कंडीशंस ढूंढनी है ना ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। कॉन्ग्रेंस रूल्स क्या क्या थे, SSS, SAS, AAS, ASA और RHS। हमें चेक करना है इनमें से क्या हमारे पास है। अभी हमें 2 साइड्स मिल चुकी हैं। और क्या इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ध्यान से देखेंगे तो AD दोनों में है, दोनों ट्राइंगल्स में AD है तो AD कॉमन साइड है। AD इक्वल टू AD कॉमन साइड, तो तीनों साइड्स इक्वल हैं। तीनों साइड्स इक्वल मींस SSS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल। अब देखिए, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, तीनों साइड्स। ठीक है, टोटल किसी भी ट्राइंगल में 6 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। यहाँ पर 3 साइड्स इक्वल हैं, हमने यूज किया है। इसका मतलब जो बचे हुए 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, क्या होंगे यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो तीनों इक्वल होंगे CPCT से। आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, CPCT से बचे हुए तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। लेकिन हम इसमें वही लिखेंगे जिसका हमें काम है। हमें आगे की क्वेश्चन में काम है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, ABP और ACP, और हमें यहाँ पर ये भी प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल है। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मुझे CPCT से ये तो लिख ही देना चाहिए, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि हमें आगे प्रूव करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल 1 नेम दे देती हूँ और मैं ये एंगल 2 नेम दे रही हूँ। तो CPCT से जब ये शेडेड ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, और बचे हुए ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। अभी मैं वो नहीं लिख रही हूँ क्योंकि शायद उनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, अगर होगी तो हम बीच में ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी इतना क्लियर हो गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT। यहाँ पे जहाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आया है, वहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कौन से ट्राइंगल्स, ABP। सेकेंड पार्ट, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। जब भी आपको ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने हो तो क्या फॉर्मेट होता है, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस लिखो, 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी है रीजन के साथ लिखेंगे, फिर लिखेंगे देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस बाय दिस रूल। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने का। अब देखिए ABP ट्राइंगल में AB साइड और ACP ट्राइंगल में AC, ये तो इक्वल है।
ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, गिवन, या फिर बिकॉज वापस लिख दें ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। फिर और क्या इक्वल है इन दोनों में, और क्या इक्वल है, ए बी पी ट्राइंगल में एंगल 1 और ए सी पी ट्राइंगल में एंगल 2, दोनों में इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। और क्या इक्वल है, कुछ है क्या इक्वल, ए बी पी ट्राइंगल में ये एंगल, ध्यान से देखो, ए बी पी ट्राइंगल में ये एंगल और ए सी पी ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी, एक बार देख लो, ए बी इक्वल टू ए सी है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ए बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी, और ए सी का अपोजिट एंगल बी, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी होगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी पी ट्राइंगल पहले लिखा है तो उसका कौन सा एंगल है, एंगल बी। ए बी पी ट्राइंगल का एंगल बी इज इक्वल टू ए सी पी ट्राइंगल का एंगल सी। रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये थ्योरम पढ़ चुके हैं हम। अगर किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, इफ ए बी इक्वल टू ए सी तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए, अगर आपको आता है तो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए और नहीं आता तो समझ लीजिए। ए बी सी ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, देखो आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, तीन लेटर्स हैं ए बी सी, तीन लेटर्स है ना ए बी सी, इसमें से मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ए बी। अगर ए बी लिख दिया तो कौन सा लेटर बचा, सी, तो वो लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे पास है ए सी, तो जब हमने ए और सी लिखा तो कौन सा लेटर बचा, ए बी सी में से अगर आपने ए सी लिख दिया तो कौन सा लेटर बचा, बी, तो ये बी हो गया। ऐसे आप अपोजिट एंगल निकाल सकते हैं अगर आपके पास फिगर नहीं है तो भी, ठीक है। ए बी का अपोजिट एंगल सी, ए सी का अपोजिट एंगल बी, और एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो हमने यूज किया है। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप ऐसा सोचो कि ये साइड का अपोजिट एंगल क्या है, ये साइड के अलावा जो दो साइड है उनके बीच का एंगल इसका अपोजिट एंगल होगा। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इस साइड के अलावा जो बची हुई दो साइड है उनके बीच का एंगल, इस साइड के अलावा बची हुई दो साइड्स के बीच का एंगल, एंगल सी। क्लियर। सेम ऐसे ए सी को अगर आप देखेंगे, ए सी साइड का अपोजिट एंगल निकाला है तो क्या करोगे, ए सी के अब अलावा जो बाकी दो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल देखो, उनके बीच का एंगल बी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप अपोजिट एंगल्स ढूंढ सकते हैं। तो अब हमारे पास तीन कंडीशंस आ गई हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी बाय कौन सा, कॉन्ग्रुएंस रूल। ढूंढ लें अब हम, दो एंगल है और एक साइड है, तो दो एंगल और एक साइड की पॉसिबिलिटी ए एस है या ए एस है। अगर साइड इंक्लूडेड है, अगर साइड बिटवीन टू एंगल्स है तो ए एस है, अदरवाइज ए एस। तो यहाँ देखते हैं, हमारे पास साइड थी ए बी, फिर एंगल 1 और इधर एंगल बी, मतलब एंगल साइड एंगल, साइड इज इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू एंगल्स। समझ में आ रहा है ना, इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड है, इसका मतलब ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या क्या हो सकता है, बची हुई तीन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, बचा हुआ ये दो एंगल इक्वल है तो बचा हुआ एक और एंगल इक्वल होगा, और ये साइड इक्वल है तो बची हुई दो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। हम उसमें से कौन सी लिखेंगे जो हमें आगे काम आएगी। यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछा है तो बीपी इक्वल टू सीपी मैं लिख रही हूँ, एक तो बीपी इक्वल टू सीपी बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और ए बी पी में और भी हम ले सकते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस, एंगल 3 और ये एंगल 4, इनको भी सीपीसीटी से लिख देते हैं क्योंकि ये भी हमें काम आएंगे यहाँ पर। तो इसके साथ में बीपी इक्वल टू सीपी, इसको इक्वेशन 2 डाल देना, ठीक है, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसको इक्वेशन 3 डाल दो, ये भी सीपीसीटी, रीजन सीपीसीटी। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी हम यूज करने वाले हैं आगे, इक्वेशन 3। और भी कुछ अगर यूज करना होगा तो मैं बाद में लिख दूंगी, अभी जो जो समझ में आ रहा है वो लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया।
इसी में एक और अप्रोच आप यूज कर सकते थे, आप चाहते तो आप इसको SAS से भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर AP कॉमन है। देखिए ध्यान से, ABP ट्राइंगल में ABP ट्राइंगल और ACP ट्राइंगल दोनों में AP है, ठीक है। तो AP इक्वल टू AP भी लिख सकते थे, अगर आप AP इक्वल टू AP को यूज करते कॉमन साइड इसकी जगह, एंगल B इक्वल टू एंगल C की जगह अगर AP इक्वल टू AP यूज करते तो साइड एंगल साइड SAS, ठीक है, ये साइड बीच का एंगल AB साइड AP साइड और उनके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? चलिए इसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो इसमें से आप देखेंगे एक पार्ट तो हम कर चुके हैं। कौन सा पार्ट कर चुके हैं? AP बाइसेक्ट्स एंगल A हम कर चुके हैं, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है। सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, इसका मतलब AP बाइसेक्ट्स एंगल A, AP ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है, तभी तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हुआ। सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A, ये तो हो गया हमारा। अब देखिए, अब आपको और प्रूव करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल D। AP बाइसेक्ट्स एंगल D मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखिए, हमें प्रूव करना है दिस एंगल इक्वल टू दिस। मैं एक बार फिर से फिगर बना देती हूँ। ABC यहाँ पर है P और ये है D, और आपको प्रूव करना है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ये एंगल से इक्वल कब हो सकते हैं? जब ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो CP से ये एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं हम। हो सकता है कि कोई और अप्रोच से भी हो जाए, अभी हम इस अप्रोच से तो कर ही लेते हैं। BDP ट्राइंगल और ट्राइंगल CDP, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है? BP इक्वल टू CP फ्रॉम सेकेंड, हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये हमने प्रूव किया हुआ है यहाँ पर। और क्या इक्वल है? DP कॉमन है, दोनों में है DP इक्वल टू DP कॉमन साइड। और क्या इक्वल है? ट्राइंगल, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था DBC आइसोसेलेस ट्राइंगल था, मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड था, तो DB इक्वल टू DC। रीजन बिकॉज ट्राइंगल DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीनों साइड्स आ गई। सो ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो CPCT से आप लिख सकते हो। इसके बाद आप लिख देना नेक्स्ट स्टेप में एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 CPCT, ठीक है। अगर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 है, दैट मीन्स क्या होगा? AP बाइसेक्ट्स एंगल D, दैट मीन्स AP बाइसेक्ट्स एंगल D, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट पूरा हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर प्रूव करना है आपको AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो इसमें से एक पार्ट तो हम कर चुके हैं, ध्यान से देखिए हम क्या प्रूव कर चुके हैं। बाइसेक्टर हम प्रूव कर चुके हैं, AP इज बाइसेक्टर ऑफ BC हो चुका है, ठीक है। AP इज बाइसेक्टर ऑफ BC मतलब BP इक्वल टू CP, ये तो हम कर चुके हैं यहाँ से फ्रॉम सेकेंड। फोर्थ पार्ट में आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड AP इज बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। तो हो गया। अब हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है कि AP BC के परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करना है। मींस ये जो हमने एंगल 3 और एंगल 4 नेम दिए थे, इन एंगल 3 90 और एंगल 4 90, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर? परपेंडिकुलर का मतलब क्या? 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान से देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा? बता सकते हो? एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा? 180। रीजन लीनियर पेयर, इन दोनों का सम 180 होगा, यस और नो, ठीक है। अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है इस इक्वेशन से, ठीक है। तो मैं एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकती हूँ क्योंकि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 है। क्यों है? यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम थर्ड, हमने थर्ड इक्वेशन यूज की है, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना होगा? एंगल 6 होगा। एंगल 6 कुछ बच्चे बोल देते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3 एंगल 6, एंगल 6 नहीं होगा। 1 टाइम्स एंगल 3 प्लस 1 टाइम एंगल 3 विल बी 2 टाइम्स एंगल 3, ठीक है।
सो एंगल 3 विल बी 180/2 90 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है तो एंगल 4 भी 90। तो अगर एंगल 3 और एंगल 4 दोनों 90 है मीन्स ये परपेंडिकुलर भी हो गया। ठीक है, देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर टू BC। AP इज परपेंडिकुलर टू BC और बाइसेक्टर हमने बाइसेक्टर भी प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. Show that AD bisects BC and AD bisects angle A. तो देखिए आपको एल्टीट्यूड क्या होता है एक बार ये समझ लीजिए। आपके पास ट्राइंगल है ABC और BC पे अगर आप एल्टीट्यूड बनाओगे तो एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री। AD एल्टीट्यूड मीन्स AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड हमेशा ट्राइंगल के अंदर हो, कभी कभी एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी होता है। ध्यान से देखो, यही ट्राइंगल ABC, लेकिन यहाँ पर एंगल भी ऑब्ट्यूज है। अब A से एल्टीट्यूड बनाना है BC के ऊपर, 90 डिग्री बनाना है। सोचो आप A से BC के ऊपर 90 डिग्री बनाना है तो कैसे बनेगा? ऐसा। तो यहाँ पर ये एल्टीट्यूड हुआ। क्लियर? एल्टीट्यूड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही हो। इस क्वेश्चन में ट्राइंगल के अंदर है, वैसे एल्टीट्यूड कहीं पर भी हो सकता है, ट्राइंगल के अंदर भी बाहर भी। एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। A पॉइंट से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, वो एल्टीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है? तो एल्टीट्यूड हमारे क्वेश्चन में एल्टीट्यूड क्या है? AD और वो BC के ऊपर बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्लियरली क्या होगा? एल्टीट्यूड अंदर ही आएगा। ठीक है, अब दिया AB इक्वल टू AC और AD एल्टीट्यूड, तो दो गिवन डेटा है। आपको ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने होंगे तभी CPCT से हमें ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम कौन कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करें? दो ही ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। क्या क्या इक्वल है ये यूज कर रहे हैं। एक तो AB इक्वल टू AC, ठीक है, गिवन। और क्या इक्वल है आपको? गिवन है एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री गिवन है। दैट मीन्स ABD ट्राइंगल का ये एंगल और इसका ये एंगल दोनों इक्वल है, ईच 90। ठीक है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90 गिवन। या ऐसा लिख सकते हो बिकॉज AD इज एल्टीट्यूड। ठीक है, अब क्या इक्वल है? दो कंडीशन तो यहाँ से हमने लिख दी। और क्या इक्वल है? सोचो सोचो क्या इक्वल है इसमें। हमारे पास एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, दोनों में कॉमन साइड है AD है कॉमन, यस और नो? यस, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। अब चेक करो कि कोई रूल बन रहा है कि नहीं। कोई बन रहा है? हमारे पास क्या क्या रूल्स हैं? SSS, SAS, ASA, AAS और RHS। यहाँ पर दो एंगल, एक एंगल है, एक एंगल है, इसका मतलब ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, एक एंगल है और 90 डिग्री है, तो पॉसिबिलिटी RHS की है, तो पहले चेक कर लेते हैं। साइड एंगल साइड भी चेक करेंगे हम, दोनों ही चेक करवा देती हूँ। देखो 90 डिग्री हो गया राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, ये तो क्लियर है ना? 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, इक्वल है। ठीक है, और एक साइड, तो यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। अब ये भी देख लो कि SAS क्यों नहीं होगा? साइड और ये साइड है और एंगल इधर है, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल नहीं है। ये कब यूज करते हैं? जब एंगल इंक्लूडेड हो। ये दोनों साइड्स हैं हमारे पास AB और AD, AB और AD साइड्स हैं। इन दोनों साइड्स के बीच का अगर एंगल होता इक्वल, अगर होता गिवन इक्वल या हमें मिल जाता, तो ये ट्राइंगल्स SAS से होते। लेकिन यहाँ पर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। देयरफॉर लिख लीजिए, देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो CPCT से हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम वही लिखेंगे जो हमें पूछा गया है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। हमें पूछा है फर्स्ट पार्ट में AD बाइसेक्ट्स BC। AD बाइसेक्ट्स BC का मतलब हमें क्या प्रूव करना है? BD इक्वल टू DC, तो CPCT से लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो BD इक्वल टू CD, CPCT। इसका मतलब AD बाइसेक्ट्स BC। ठीक, और CPCT से क्या होगा? हमें प्रूव करना है AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD ने एंगल A को बाइसेक्ट किया मींस ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हमें प्रूव करना था।
ठीक है। और ये अगर क्योंकि ये दोनों शेडेड ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, तो और लिख लीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT। अगर 1 इक्वल टू 2 है मीन्स सेकेंड पार्ट भी हो गया, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। मूविंग टू क्वेश्चन 3। टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM। तो गिवन क्या है, साइड AB, साइड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of another triangle PQR। क्लियर हो गया कैसे हमने गिवन लिखा, सबको क्लियर। और आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, और आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो बहुत सारा गिवन डेटा है। AB इक्वल टू PQ, BC पूरा इज इक्वल टू QR, और बहुत इंपॉर्टेंट AM इक्वल टू PN। और एक और चीज गिवन है, मीडियन। इसके साथ में AM एंड PN आर मीडियंस। मीडियंस पता है ना, जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर AM मीडियन है दैट मीन्स BM इक्वल टू CM, एंड PN मीडियन है दैट मीन्स QN इक्वल टू NR। ठीक है, तो क्लियर है। तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ऐसा लगता है कि इजीली हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN 3 कंडीशंस ढूंढनी है। वैसे ही जैसे मैंने बताया आपको, जब भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना हो तो 3 कंडीशंस ढूंढिए। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, फिर 3 कंडीशंस लिखेंगे, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस रीजन के साथ। फिर देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मेट है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये डेटा लिख देते हैं, रीजन भी नहीं लिखते और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, फॉर्मेट होता है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना क्या, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस 3 कंडीशंस रीजन के साथ, therefore this triangle is congruent to this by जो भी कॉन्ग्रुएंस रूल है वो। क्लियर। तो चलिए देखें यहाँ पर क्या क्या इक्वल है। ABM में AB, PQN में PQ इक्वल है। ठीक है, गिवन। और AM ABM में AM, और PQN में AM के करस्पॉन्डिंग क्या इक्वल है, PN। ठीक है, ये भी गिवन है। अब देखो आपको गिवन है BC इक्वल टू QR, लेकिन हमारा जो ट्राइंगल है कौन सा है, फर्स्ट पार्ट में आपका जो ट्राइंगल है वो है ABM एंड PQN, लेकिन हमें क्या गिवन है, इक्वल BC इक्वल टू QR। तो अगर BC का हाफ कर दें, BC इक्वल टू QR है ना गिवन, दोनों का हाफ कर सकते हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा है, दोनों का हाफ कर सकते हैं ना। व्हेन इक्वल्स आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक, तो क्लियर हो गया, BC और QR इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। अब BC का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, BM, और QR का हाफ हम लिख सकते हैं, QN। सो BM इक्वल टू QN बिकॉज BC इक्वल टू QR, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। या इसमें एक स्टेप और हम ऐसा भी कर सकते हैं, QR इक्वल BC इक्वल टू QR, एक यहाँ पर करेक्शन कर देना, PQN, BC इक्वल टू QR है, सो BC अपॉन 2 इक्वल टू QR अपॉन 2। ठीक है, देखिए तो बहुत सिंपल हो गया, तीनों साइड्स ही हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS। ABM ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। हो गया फर्स्ट पार्ट। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो CPCT से बची हुई 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, उसमें से हमें क्या यूज करना है, वो क्या यूज करना है वो सोचते हैं हम। हमें जो आगे प्रूव करना है उसको देखो, ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट करना। अच्छा चलो CPCT से क्या इक्वल होगा अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन से तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कौन से इक्वल लिखें हम यहाँ पर। उसके लिए पहले मैं सेकेंड पार्ट चालू कर देती हूँ, यहाँ पर 2 लाइन का गैप छोड़ दो। सेकेंड पार्ट CPCT से क्या इक्वल है हम सोच के लिख लेंगे।
सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ए बी सी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ए बी सी फुल ट्राइंगल में क्या इक्वल है, ए बी और पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन, और क्या इक्वल है इन दोनों में, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, ये भी गिवन है। और सोचो बचा हुआ और क्या हो सकता है, ए बी सी पूरा बड़ा ट्राइंगल है और पी क्यू आर भी बड़ा ट्राइंगल है, तो मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब मैं यहाँ लिख रही हूँ सीपीसीटी से। ये जब हमने शेडेड ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो जो शेडेड ट्राइंगल्स है उसमें एंगल बी है एंगल बी, और उधर वाले में एंगल क्यू, सीपीसीटी, ठीक है। तो अब हमें जब यहाँ पर हम पहुंचे तब हमें समझ में आ गया कि हम कौन सा सीपीसीटी से कौन सा एंगल इक्वल लिखें। वैसे तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, लेकिन हम सारे क्यों लिखें, जो हमें काम का है वही लिखें हम। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बड़े वाला ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। ये क्यों लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू का रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबव, या इक्वेशन 1 नेम देके यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा है ढूंढते हैं, दो साइड है और एक एंगल है, चेक कर ले कि दो साइड है और एक एंगल है तो वो एंगल इंक्लूडेड है या नहीं है। ए बी यहाँ की फर्स्ट जो आपने ट्राइंगल लिया उसकी साइड देख लो, उसके साइड और एंगल देख लो, ए बी और बी सी और बीच का एंगल, ठीक है। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड एस ए एस से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और बस यही हमें प्रूव करना है। क्लियर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, BE and CF are equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि RHS congruence rule यूज करना है, ठीक है। फिगर नहीं है तो फिगर हम बना लेते हैं, हमने अभी बनाया ट्राइंगल ABC। अब देखिए BE एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या होता है बताया था ना इससे पहले, जो 90 डिग्री बना है। BE इज एल्टीट्यूड मीन्स B पॉइंट से जब आप ए सी साइड पे बनाओगे एल्टीट्यूड तो वहाँ 90 डिग्री बनेगा, एंगल E 90 डिग्री। ऐसे ही सी एफ, सी से एफ, तो ये एंगल एफ 90 डिग्री, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और इक्वल भी है, बी ई और सी एफ इक्वल भी दिया हुआ है आपको, ठीक। अब हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मीन्स टू साइड्स इक्वल या टू एंगल्स इक्वल, ठीक है। तो हम इन दोनों में से कुछ प्रूव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। साथ में इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है कि RHS यूज करना है। तो देखिए हम कौन सा ट्राइंगल्स लें यहाँ पर जिससे हम गिवन डेटा को यूज कर सकें। यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल है BFC, एक ट्राइंगल है BEC, जिसमें हमारे पास शायद काफ़ी सारा डेटा है, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC, BFC में ये वाला एंगल मैं नेम दे दूँ 1, BEC में ये नेम दे रही हूँ एंगल 2, ठीक है। BFC का एंगल 1, BEC का एंगल 2 इक्वल, बिकॉज BE एंगल 1 के लिए हम लिखेंगे CF और एंगल 2 के लिए लिखेंगे BE आर एल्टीट्यूड्स, ठीक है। एल्टीट्यूड्स है तो ये 90 डिग्री हो गया, ईच 90, उसके बाद फिर लिख दोगे CF एंड BE आर एल्टीट्यूड्स, ठीक है। और क्या इक्वल है दोनों में, BC कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में BC मिल रहा है आपको क्लियरली, और आपको एल्टीट्यूड्स इक्वल भी गिवन है। BFC में ध्यान से देखो, यहाँ पे मिस्टेक जो होती है, BFC में कौन सा एल्टीट्यूड है, CF, ठीक है। BFC मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले मैंने ट्राइंगल लिखा है BFC, तो BFC में एल्टीट्यूड है CF, तो ये हमने CF लिखा। फिर BEC ट्राइंगल में BE एल्टीट्यूड है, ठीक है, वो इक्वल है, तो इसलिए हमने बाद में BE लिखा, बिकॉज क्या होगा यहाँ पर गिवन ही है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे यहाँ पर पहले BE लिख देते हैं और फिर CF लिख देते हैं, लेकिन अब ऑर्डर ध्यान रखो, कौन सा ट्राइंगल पहले है उसकी साइड्स उसके एंगल्स लेने हैं, ठीक है।
तो हमारे पास तीन कंडीशंस मिल गई हैं। देयरफॉर ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल होगा, ढूंढते हैं। एक एंगल है और दो साइड है। एक ट्रायंगल ले लो, ये वाला पहले वाला, उसमें एंगल 1, फिर BC और CF, ठीक है एंगल, फिर ये साइड है और ये साइड है। तो एक जब भी 90 डिग्री हो तो पहले RHS को ढूंढा करो कि है कि नहीं है। राइट एंगल, उसका हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS से ही करना था वैसे ये, ठीक है। यहाँ तो करना ही था RHS से, इन्होंने बोला ही था RHS से करो, ठीक है। तो हमें RHS मिल भी गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में दो ट्राइंगल्स को हम किसी और रूल से भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ऐसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कहीं था, हमने किया था, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पास 4 कंडीशंस हो जिनसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हो, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर तो पर्टिकुलरली इन्होंने बोला है कि RHS यूज करो, और RHS हमें मिल भी गया है, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या होगा। अब ध्यान से देखो फिर से, BFC ट्राइंगल में, BFC ट्राइंगल में ये एंगल, ठीक है, एंगल B, और B को हम पूरा नहीं ले सकते हैं, FBC, ठीक है। B को हम पूरा नहीं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि B में कौन सा EBC या ABE या ABC, कौन सा एंगल B, क्योंकि यहाँ पर B डिवाइडेड है, इसलिए पूरा हमने स्पेसिफाई कर दिया कि FBC एंगल। और दूसरे ट्राइंगल में BEC ट्राइंगल में देखो, BEC ट्राइंगल में ये वाला एंगल C क्या नेम दें, ACB, एंगल ACB बाय CPCT, ठीक है। अब फिर से देखो, ये एंगल और ये एंगल हमें पूरे पूरे इक्वल मिल गए, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। अगर एंगल्स इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल, तो इस B के अपोजिट साइड, B एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, AC, और इस C एंगल के अपोजिट साइड AB। रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और साइड्स इक्वल हो गई, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा ACB, और आप इसको ECB भी लिख सकते थे, ECB भी लिख सकते थे, वैसे एक ही बात है। चाहे आप ECB लिखो तो भी यही एंगल मिलेगा, अगर आप ACB लिखोगे तब भी यही एंगल मिलेगा। सेम ऐसे इधर FBC लिखो या ABC लिखो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B equal to angle C. अब देखो क्वेश्चन आता है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये है हमारे पास, तो हम क्या प्रूव करें, क्यों प्रूव करें। लेकिन यहाँ पर बोला है ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। इसका मतलब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि हमें ये ड्रॉ करके, इसको यूज करके हमें ये प्रूव करना है। क्लियर हुआ, हमें ये प्रूव करने के लिए इसको यूज करना है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू प्रूव दैट, टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। अगर हम ये दो ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं यहाँ पर, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दें तो CPCT से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं हम। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC क्या क्या इक्वल है, AB इक्वल टू AC है गिवन, और क्या इक्वल है, दोनों में AP कॉमन है, AB इक्वल टू AP कॉमन साइड, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है मतलब 90 डिग्री, दिस एंगल 90 एंड दिस एंगल 90, APB एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC ईच 90, क्योंकि आपको दिया है AB इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो अब चेक कर लें कौन से रूल से हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। Therefore triangle APB is congruent to triangle APC by
कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा है? दो साइड है और एक एंगल और 90 डिग्री है, तो पहले आरएचएस चेक करो। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है, कंफर्मली बन रहा है। वापस देखो, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, तो आरएचएस से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या क्या बचे हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। एपीबी ट्राइंगल में एंगल बी, ठीक है, और एपीसी ट्राइंगल में एंगल सी इक्वल होंगे। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सीपीसीटी। क्लियर? इजी था, इजी एक्सरसाइज है, मज़ा आया करने में। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।